नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। वो जो आप बार बार कहते हैं ना, अब घर से निकलने में डर लगता है, पता नहीं कब किस मोड़ पर मौत खड़ी हो, जाने कब कहां कौन ताक में बैठा हो। उन सब वारदातों की पूरी तफसील लेकर आता हूं मैं दिखाता हूं दिन भर हुए गुनाहों की एक एक तस्वीर, ताकि आप और आपके अपने रह सकें महफूज, क्योंकि नजर हटी तो वारदात घटी। अब बात अंबिकापुर की, जहां से सामने आई वारदात ने सभी को हैरान कर दिया। शुक्रवार की सुबह परसा में मुन्ना राम की लाश कुएं में मिली। यह नजारा देख घर वालों के साथ पूरा इलाका दहशत में है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक वो रात में घर पर ही सो रहा था। अल सुबह जब वो बाहर निकला तो वापस ही नहीं लौटा। काफी वक्त बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो पत्नी ने उसे आवाज दी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो पत्नी उसे ढूंढने निकली, लेकिन जैसे ही वो चौखट पर पहुंची, खून से सनी जमीन देख उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत घर वालों को आवाज दी, तभी सभी जागे और खून के धब्बों को देखते हुए उसके सहारे कुएं तक पहुंचे, जहां उसकी लाश कुएं में तैरती हुई नजर आई। परिवार ने जब कुएं से शव को बाहर निकाला तो उसके गले में चाकू से किए गए वार के निशान थे। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार वालों का पड़ोसी पर हत्या की आशंका जताई है। परिवार वालों ने, उनका कहना है कि पड़ोसी से उसका जमीनी विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है। किसी नतीजे तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पहुंचेगी। मेरी मम्मी बाहर गई लगभग 10-15 मिनट के बाद, तो वहाँ पर घर का जो चौखट रहता है ना, वहाँ पर खून लगा हुआ था। वही खून को देखते देखते गए तो वहाँ पर एक क्या बोलते हैं, दर्री और नंदलाल का टॉयलेट है। वहाँ पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ था टॉयलेट के अंदर। तो और उसी टॉयलेट के जस्ट नीचे लगभग 20 मीटर के दायरे में एक कुआं है। वहीं पर मेरे पापा कुआं के अंदर मिले हम लोग को। जमीनी विवाद उन लोग का, और उन लोग के टॉयलेट में लगभग बहुत सारा खून गिरा हुआ है। गले में जो है वो कटने का निशान है, जो प्रथम दृष्टया किसी चाकू से कटने का प्रतीत हो रहा है। और चाकू जो है वो घटनास्थल पर ही बरामद किया गया है, जिसमें जो है वो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करके आरोपी की पतासाजी के प्रयास में लगी। इंदौर में रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ हुई 1 करोड़ 70 लाख की धोखाधड़ी केस में पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण जानकारी लगी है। जांच में पता चला है कि जिन खातों का इस्तेमाल रुपए ट्रांसफर के लिए किया गया था, वे सभी किराए के खाते थे और देश के 8 अलग अलग राज्य, जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं, वहां के वो खाते थे। दरअसल इंदौर के रहने वाले 84 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर को शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी की गई थी। फिलहाल पुलिस ने इन सभी 8 खातों के ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवा दिए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ठगी की वारदात हुई थी, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख के करीब पैसे का फ्रॉड हुआ था, जिसमें कि स्टॉक मार्केट के नाम पर उसके साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया गया था। इसमें कुछ बैंक डिटेल्स आई हैं, जिसमें 9 अकाउंट में 10 ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो अभी फिलहाल इतनी डिटेल आई है। हम लोगों ने जो अकाउंट्स तो ब्लॉक तो करा दिए हैं। अभी बैंक से डिटेल आना बाकी है कि कितना पैसा फ्रीज किया गया है। उसके बाद फिर हो सकता है अगर पैसा फ्रीज किया गया होगा तो विक्टिम को दिलवाया जाए। दतिया के भगुआपुरा गांव में एक युवती की हत्या कर उसके शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। परिजन और पुलिस युवती को गुमशुदा मानकर तलाश करते रहे। पुलिस ने जब जांच के बाद शंका के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा खेल सामने आ गया। युवती का अपहरण करने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में भगुआपुर पुलिस ने आरोपी शंकर राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को साक्षी शर्मा नाम की युवती घर से सिलाई सीखने निकली थी। देर शाम जब युवती घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने भगुआपुरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कॉन्टैक्ट नंबर और संदेही के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को साक्षी की हत्या के बाद शव को कब्रिस्तान में दफन करने का बताया। पुलिस ने आरोपी को कब्रिस्तान ले गई। पुलिस उसकी बताई हुई जगह पर जब खुदाई की तो वहां शव मिला। पुलिस ने शव को बरामद किया और
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऐसे निकल के वो कह के एकदम सिलाई के लिए जा रहा है कहीं, इसके बाद लोग वापस नहीं आई घर वो। इसके बाद हम लोगों ने 2 दिन छोड़ के मतलब थाने में रिपोर्ट भी डाली। थाने पे आए तो दरोगा जी साहब बड़े साथ थे नहीं, पुलिस थी घुमाती रही अपन को। साहब आए कल रात को तो उन्हें मतलब सच्चाई तक पहुँचे वो। इंदौर में पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो शहर में चोरी करने के बाद प्रयागराज चले गए थे महाकुंभ नहाने। खुद पुलिस इन चोरों को गिरफ्तार करने के लिए महाकुंभ में डटी रही, लेकिन भीड़ में इनका पता नहीं चल सका। वापसी में जब आरोपी ट्रेन से वापस आ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें इंदौर स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों से 3,85,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर जब्त किए। पूरा मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चोरी का कुछ माल प्रयागराज में ही बेच दिया था और उससे खर्च चलाया। वहीं कुछ माल अलग अलग शहरों के ज्वेलर्स को बेच दिया। दोनों आरोपी घूमने फिरने के शौकीन थे और इसी लत में वे अपराध करते गए। 2 आरोपियों को अभी इसमें हिरासत में लिया है, अजय शुक्ला और संतोष कोरी। ये 10 दिन इन्होंने प्रयागराज में फरारी काटी है और वो जैसे ही ये वहाँ से गाड़ी में बैठे हैं ट्रेन में वापस, तो टीम ने इनको आइडेंटिफाई किया है, हिरासत में लिया है, पूछताछ की है और अब अभी तक लगभग 4 चोरियों का, 4 नकबजनियों का 4 लाख रुपए का मसरूका इसमें बरामद हो गया। चंबल वो इलाका जो अब तक गुनाहों से घिरा हुआ है। यहाँ गुनहगारों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सरेआम एक टोल प्लाजा पर कुछ बदमाश बाइक से पहुंचते हैं और कर्मचारियों से मारपीट करते हैं और फिर उन पर गोलियां चला देते हैं। इस केस को एसपी डॉक्टर आसित यादव और एएसपी संजीव पाठक ने गंभीरता से लिया, जिसके बाद डीएसपी दीपक तोमर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसे घटना के 5 दिन बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 9 में से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 आरोपी शॉर्ट एनकाउंटर में घायल भी हो गए हैं। दरअसल 16 फरवरी की रात उमरी टोल प्लाजा पर 9 बदमाश बाइक में सवार होकर आए और टोल कर्मियों के साथ फायरिंग और मारपीट की, जिसमें एक टोल कर्मी को गोली भी लगी और वो घायल हो गया। साथ ही कुछ लोग और भी घायल हुए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपी भोला गुर्जर और अनुज राजावत के पैर में गोली लगी है। वहीं तीसरा आरोपी गजेंद्र भदौरिया भी पकड़ा गया है। तीनों आरोपियों के कब्जे से अवैध 315 बोर के कट्टे भी जब्त किए हैं। टोल प्लाजा पे जिन आरोपियों द्वारा हत्या का प्रयास किया गया था और वहाँ के कर्मचारियों को गोली मारी गई थी और मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई थी, तो आज ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पर ये इनका मूवमेंट हो सकता है। उन्होंने पुलिस पर फायर किया है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बचाव में अपने फायर किया है, तो 2 आरोपियों को गोली लगी है और एक अन्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रायपुर पुलिस के रेंज साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत म्यूल अकाउंट के तहत लिए फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले टेलीकॉम कंपनियों के करीब 13 पीओएस एजेंट को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि इनकी ओर से जारी सिम यूएई, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार में इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि नया सिम लेने या सिम पोर्ट कराने वाले कस्टमर का थंब स्कैन कर ई-केवाईसी के जरिए अतिरिक्त सिम चालू करते थे। जिस कस्टमर के पास आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी होती थी, उसका विवरण स्वयं ही वेरीफाई कर डी-केवाईसी के माध्यम से अतिरिक्त सिम चालू करते थे। इन फर्जी सिम को म्यूल अकाउंट के ब्रोकर को बेचते थे। रेंज साइबर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट से जुड़े करीब 7,000 से ज्यादा फर्जी मोबाइल नंबरों की बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फ्रॉड में शामिल होने वाले ये जो सिम थे, ये सिम का जो अभी साक्ष्य मिला है, ये यूएई समेत अन्य देशों में भी ये इस्तेमाल हुए हैं, ऐसी सूचना मिली है। तो इसमें संलिप्त 13 ऐसे पीओएस एजेंट की आज अरेस्टिंग की गई है। इस प्रकार कुल अभी तक ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 98 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गुनाह में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।